अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। नाज़रीन, चरसी, नशई, मवाली या उर्फ़ आम में जहाद वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने माहौल में हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या वाकई नशे के लिए ये लोग चोरी और हर हरकत करने पर मजबूर हो जाते हैं? इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम ऐसे बहुत से लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस ख्वाहिश के लिए हमें ज़ाहिर है कराची शहर के मुख्तलिफ चौराहों, मुख्तलिफ गलियों और मुख्तलिफ सड़कों का रुख करना होगा, इन्हें ढूंढना होगा और फिर एक जगह इकट्ठा करके इनसे बात करनी होगी, इनके बारे में जानना होगा और इनके मसाइल भी मालूम करेंगे। आज का सरेआम इन्हीं लोगों के नाम है। आइए आसिफ। हमने इस अजीबो गरीब और ज़रा से मुश्किल काम के लिए 2 टीमें तश्कील दी और ऐसे हीरोइंचियों की तलाश में निकल खड़े हुए जो ज़रा सा बोलने की पोजीशन में भी हों। ये काम मुश्किल इसलिए था कि चरसी और हीरोइंची ये सोचकर साथ चलने से इनकार कर रहे थे कि कहीं हम उन्हें पुलिस के हवाले न कर दें। इस तरफ लेफ्ट में भी देखें अक्सर। क्या हाल है? अच्छा, आप नशा कर रहे हैं? जी यार, एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम नशे के ऊपर, तो साथ चलेंगे हमारे? नहीं यार भाई, मैं नहीं जा सकता भाई। चरस का है? चरस का सिर्फ चरस पीते हो? हाँ, या हेरोइन भी पीते हो? हेरोइन भी पीता हूँ, चरस के थोड़ा सा सिगरेट टाइम चाहिए, बस 1 घंटा आपका चाहिए बस। नहीं दे और मैं कह रहा हूँ आपका ख्याल आपका पूरा रखेंगे। आप ख्याल करेंगे, मगर मुझे भी पता, मगर मैं नहीं जा सकता ना बड़े भाई। आप अपने तौर पे डील करें ना ज़रा, कैमरे के अलावा। कैमरे के हटते ही इस नशई का खौफ शायद कुछ कम हुआ और वो कुछ पैसों के लालच में प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। और देखिए मिलेंगे भी नहीं। जब एक चीज़ ढूंढनी है ना, वो नहीं मिलेगी, वरना आपको चलते पे नजर आते हैं। अब नजर नहीं आएगा कोई। ये मुझे नजर आया एक बंदा गली के अंदर जाता हुआ, वो सामने। अभी नहीं। मैं देखता हूँ, यहाँ आप रुको, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ? बात क्या हो? मैंने उसका आवाज़ भी लेकिन रुका नहीं। हाँ, एक ही था वो। उसका आवाज़ भी लेकिन रुका नहीं। अंदर कहाँ भाग गया क्या पता। ये लोग बैठे हुए तो हैं ब्रिज के पास। भाग जाएंगे डर के। थोड़ा सा आगे जाके रुकेगा, आगे जाके थोड़ा सा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का? यार, एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम जी। तो उसमें हम चाह रहे हैं आप हमारे मेहमान हो। अच्छा, ठीक है? साथ चलेंगे हमारे? आप बिल्कुल, क्यों नहीं, तीनों चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलेंगे। बदले में क्या लेंगे आप हमसे? यार जो आप देना चाहो वो दे देना। और अगर हम कुछ ना देना चाहें तो क्या करेंगे? हैं? कुछ ना देना चाहें तो? कुछ ना देना चाहें तो यार बगैर नशे के तो हम लोग कहीं भी दे जाते हैं। नहीं, लेकिन नशा तो नहीं होगा हमारे पास। वो हम खाने पीने को कुछ दे देंगे, नशे को तो कुछ दे सकते हैं आप। खाने पीने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये हम लोग कचरा वगैरह चुनते हैं ना, अच्छा, प्लास्टिक बोतल गत्ता वत्ता, तो वो बोरी आगे का सामान तो नहीं है इसमें? यार बोरी पूछने में आ जाए। आज हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाजी, 4 कर लिए हमने। 4 लोग हुए हैं। कितने हुए आपके पास? अभी मेहनत 4-5 चले, बस फिर करते हैं और करते हैं। बस आप देख लें कि तकरीबन नहीं कि 20-25 लोग तो हो ना कम से कम। चलें, ओके मैं पूछता हूँ आपसे।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज का सरेआम एक ऐसी मखलूक के बारे में है जिसे शायद अब हम इंसान नहीं समझते। ये लोग, आपने देखा कि कितनी मुश्किल से हम इन्हें इकट्ठा करके इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि वाक़ितन एक प्लेटफॉर्म है, लेकर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नशे का आगाज़ किस तरह से करते हैं। हमने सरेआम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको ये तो दिखाया कि ये नशा कहाँ कहाँ से कितनी आसानी से मिल जाता है, लेकिन नशे को हासिल करने के लिए ये लोग पैसे कहाँ से लाते हैं, इनकी घरेलू और ज़ाती ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है, और ख़ास तौर पर मुआशरे से और समाज से किस तरह के रवैयों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। इस पर हम बात करेंगे इन लोगों से भी। ये भी हमारे मेहमान हैं, हमारे बाइज़्ज़त मेहमान हैं, और इनके साथ जिन लोगों से हम बात करेंगे, माहिराना राय रहेंगे। सारिम बरनी साहब मौजूद हैं हमारे साथ समाजी कारकुन की हैसियत से। वो किस तरह से देखते हैं इन लोगों की ज़िंदगियों को और इनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उनके जहन में क्या ख्यालात हैं, इस पर बात करेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, आप लियाकत नेशनल से मुंसलिक हैं। इनसे भी बात करेंगे कि नफ्सियाती तौर पर ये लोग किस तरह से माइल होते हैं नशा आवर अशिया के या नशावर अद्वियात के इस्तेमाल से। तो पहले इन लोगों में से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने नशे का आगाज़ किन हालात में किया था। आपसे मेरा ये दूसरी मुलाकात है, और एक पहले हमने प्रोग्राम किया था, तभी आप मुझे मिले थे। इत्तेफाक की बात है कि आप आज भी हैं यहाँ पे। नशा शुरू किस तरह से किया था आपने? ये पहले सिगरेट से शुरू किया था, सिगरेट में पीते थे। अच्छा। उसके बाद पन्नी पे आ गए। नहीं, पहले सिगरेट सादा पीते थे? जी। अच्छा। उसके बाद फिर एक यार दोस्त था, वो पीता था सिगरेट में हेरोइन, फिर उसने मुझे पिलाई, वो अच्छी लगी। एक दो दोस्त के साथ पी, उल्टी गई, फिर मैं खुद लेने लग गया हेरोइन। फिर पन्नी पे भी लोगों को देखा पन्नी पे पीने लगे, फिर खुद पन्नी पे पी, अब सिरिंज लगाने लग गए। अब सिरिंज लगाते हो और सिरिंज में हीरोइन भरते हो? जी। और कहाँ कहाँ तुमने सिरिंज लगाई है? सिर्फ अभी तक हाथों पे लगाए। ये जो निशान है तुम्हारे? जी। और इसके बाद जिस्म के किस किस हिस्से पे लगाते हैं सिरिंज? इसके बाद हमने सिर्फ हाथों पे लगाई और नहीं पता। नहीं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो टांगों पे भी लगाते हाँ, हैं, देखा ना? टांगों में लगाते हैं, अपनी हर एक नस में लगाते हैं, मतलब जहाँ जहाँ उनको नसें नज़र आती है क्लियर वहाँ लगाते हैं। और जब पूरा जिस्म खत्म हो जाता है तो फिर कहाँ? बंदा खुद ख़त्म हो जाता है। फिर बंदा ही खुद खत्म हो जाता है। क्या हाल है? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस दौड़ की कैफियत में बैठे हैं इस टाइम। अच्छा, इस वक्त अगर नशा ना मिले हाँ, तो क्या करोगे? क्या कर सकते हो नशे के हासिल करने के लिए? नशे के हासिल के लिए बस ये है कि कचरा चुन लेते हैं, कागज़ वगैरह, गत्ता, प्लास्टिक वगैरह, ये चुनते हैं हम दिन के अंदर। तो इसके अंदर शुरू कैसे किया था ये तो बताओ। स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा चूड़ियों के सेलमैन ही कर रहा था मैं इस अच्छा। टाइम में। फिर मैंने से चक्कर में ये स्टार्ट किया था। पहले मैं चरस पीता था। अच्छा। चरस पीता था तो करने जाता था कभी कभार। तो एक दोस्त ने मेरे को बताया कि यार तू करने जाता है, 500,000 को उनको देता है, तो ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट में आ जाता है। तो नशा करके जाया करो। इससे अच्छा तुम ये चीज़ इस्तेमाल करो। इन साहिब की कहानी तो इंतहाई मज़हका खेज थी। अपनी जिनसी कुव्वत में इजाफे के लिए नशे का इस्तेमाल शुरू किया, और आज ये सूरत है कि इसमें इतनी कुव्वत नहीं कि ठीक से चल भी सके। ऐसे कहानी चलती गई 2 साल 3 साल के अंदर मैं इस नशे का आदी बन गया। लोग बागों को पता चला, लोग बाग घर वालों को बोलने लगे, घर वालों ने घर से निकाल दिया, फुटपाथों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी तकरीबन मेरे को 2 साल हो गए घर पे नहीं गया हूँ। घर में कौन कौन है? घर में वालिद साहब हैं और 3 भाई हैं छोटे, और 3 बहनें हैं जिनकी शादी कर दी हैं। कौन सा नशा करते हो? इंजेक्शन लगाते हो या इंजेक्शन लगाता हूँ तो पूरे जिस्म में? ये रिएक्शन, ये जो है ना, इतना बड़ा ज़ख़म मेरे को हो गया था सिरिंज से। ये ज़ख़म अगर मैं खोल के दिखाऊँ ना अभी आपको, तो आप ऐसे ही ऐसे ठीक देख, है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हल्का सा नज़र आ रहा है ना। अपनी रातें रंगीन करने के लिए नशा शुरू करने वाले इस शख्स का सारा जिस्म अब रंगीन है, अपने लहू से, अपने जख्मों और इन्फेक्शन से रिश्ते हुए लहू से। इन जख्मों को देखना और इनसे उठने वाले ताफुन और बदबू को बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल था। मैं आता हूँ, वापस आपकी तरफ आता हूँ, कुछ आपसे मज़ीद भी हम बात करेंगे। सारिम बरनी साहब, आपने ये कहानी सुनी। एक तो बच्चा है जो बता रहा है कि ऐसे बस उसने एक दोस्त की वजह से पीना शुरू कर दिया, और एक बंदा वो जिनसी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए। ये क्या है आपके ख्याल में? लोगों का कोई हल है हमारे यहाँ, हमारे माशरे में?
देखिए, मैं समझता हूँ कि इनका हल तो था, है और आइंदा भी होगा अगर उसका हल निकाला जाए। और ये लोग आज जिस जगह आप पहुँचे हैं, जवान जवान लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के हैं इसके अंदर, और ये सब एक माशरे ही की वजह से ये इस जगह पे आके पहुँचे हैं। और आज भी अगर आप ये देखें कि आज भी इनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। जी हाँ। इनके लिए फ़ंड्स तो बहुत आ रहे हैं बाहर से, लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा। इनके लिए इदारे तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन अमल दरामद कहीं भी नहीं है। और ये वैसे ही के वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा हल आज के दौर में इन लोगों के लिए जो इस नशे में लग गए हैं, उनके लिए ये है कि गवर्नमेंट खुद अब ऐसे इदारे बना दे, ऐसे इनके लिए शेल्टर होम्स बना दे जहाँ इनको खुद प्रोवाइड कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। इनको यानी रोटी आप वहाँ समझते हैं provide कि कर दे लोगों तो को ज़्यादा बेहतर नशा है। दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए, क्योंकि रोक कौन रहा है इनको। प्रोग्राम के मेहमान सारिम बर्नी ने एक अजीब हल पेश किया। उनका कहना था कि इन सब लोगों को एक जगह बंद कर देना चाहिए और हुकूमती सरपरस्ती में इन्हें नशा फराहम किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ मौलाना जो ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जिहाद करने बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जो इतनी बड़ी तबाही फैल रही है, इसके लिए कोई जिहाद करने के लिए हमारा मौलाना क्यों नहीं बिल्कुल ठीक। सामने अच्छा, ये आता? डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा कि नफ्सियाती मसाइल क्या होते हैं, जरा एक दो लोगों से हम और बात कर लें। आप किस चीज़ का नशा करते हो? मैं पाउडर का नशा। पाउडर पीते हो? जी। पहली बार कहाँ से मिला था नशा? किसने कहा था करो? क्यों किया था? क्या सोच के शुरू किया था? बस घर का लड़ाई था। अच्छा। इसलिए। अभी तलब हो रही है? जी बिल्कुल। क्या जी चाह रहा है? बस जिस्म में ऐसा लग रहा है कोई काट रहा है या चुभो रहा है सुई, ऐसा लग रहा है। तो नशा ना मिले तो क्या करते हो? नशा नहीं मिलता, पड़े रहते हैं, ऐसे दर्द होता है जिस्म में। तुम ये बताओ मुझे कि कभी किसी ने तुमसे कहा कि यार तुम्हारा इलाज करवाते हैं, तुम्हें ठीक करते हैं, कोई सरकारी अस्पताल इलाज करने की कोशिश की किसी ने? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं। तुम्हारा जी चाहता तुम्हारा इलाज हो जाए? जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बार छूट जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा इसको देखने का सोचूंगा भी नहीं। छोड़ दोगे? जी पक्का वादा है ना? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? नींद आ रही है या नशा टूट रहा है? नशा टूट चुका है जी। अच्छा 4 बजे नशा करा था, अच्छा। वो ख़त्म हो चुका है। अभी दोबारा जी चाह रहा है? दोबारा जी चाह रहा है। तो अभी है तुम्हारे पास कोई पूरी छुड़ी? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है। क्या करोगे फिर? अभी ये लोग जो लेकर आए हैं, इन्होंने बोला है हमारे को कि उनसे पैसे लोगे और फिर नशा की चीज़ लोगे जाके? जी। तो वैसे कहाँ से रोज़ाना कहाँ से लेते हो पैसे? यही कचरा चुनते हैं, कागज़ वगैरह चुन के। और क्या क्या करते हो? मतलब किसी ठेले वाले का बाट चुरा लिया, किसी का कोई ऐसे मतलब अपना 100-50 रुपये पैदा करने, किसी से उधार ले लिए, जिसको माल देते हैं उससे एडवांस ले लिया, कटवा देंगे, माल दे देंगे। अच्छा जी। चलो ये भी पूछते हैं ज़रा कि हम आप लोगों को मिलता कहाँ से नशा, इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद सबसे पहले आएंगे डॉक्टर साहब के पास। नफ्सियाती तौर पर ये लोग क्यों माइल होते हैं नशा करने की तरफ, नशावर अशिया इस्तेमाल करने की तरफ, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम मौजू कि ये नशा इन्हें मिलता कहाँ से है, क्यों इतनी आसानी से नशे की दस्तयाबी इस मुल्क में, इस शहर में आसान बना दी गई है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाउडर का जब पहला सिगरेट पिया था तो क्या महसूस हुआ था? उसके बाद दोबारा तलब हुई थी? दोबारा तलब नहीं होती है, थोड़ा सा दिल वो कर रहा था, पी लो दोबारा, चलो से दिल भर रहा था। अच्छा, तुम्हारे सामने कितने लोग मरे हैं ये इंजेक्शन लगाने की वजह से? काफ़ी लोग मरे। आखिरी एंड इसका ये है कि आखिरी एंड यहाँ लगाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इनको या तो गवर्नमेंट लेवल पे इनको नशा ही दे करके इनको मार दिया जाए कि अपना नशा करते रहें और अपने आप को खुश रखें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदेद कहते हैं और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में कराची में हमने नशा करने वाले अफराद को जमा किया है ताकि इनके मसाइल से भी इन्हें इंसान समझते हुए थोड़ी सी आगाही हासिल की जा सके और अगर उन मसाइल में किसी तरह से कोई कमी हो सकती है तो उस पर बात भी कर सकें। हमारे साथ मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर सादिया इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल, घरेलू झगड़े, दोस्तों की सोबत और इसके अलावा जो भी वजूहात नशे के आगाज़ की, इन्हें कैसे रोका जा सकता है? नौजवान जो हमारा सबसे पहले नशा शुरू करता है उसका तदारुक आपके ख्याल में कैसे हो सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों की तवज्जो इस बात पर लाना चाहूँगी
कि वो फैक्टर क्या है जिसकी जो किसी भी इंसान को नशे की तरफ माइल करते हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है घर का माहौल। जब जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर कभी आप इनसे डिस्कस करें, 90% लोग बताएंगे कि घर के माहौल में डिस्टर्बेंस था। आम तौर पे ये माहौल होता है जो इन बच्चों को एक लेकर आता है एडिक्शन की तरफ। ठीक है। फिर जब ये बाहर, जब घर में इनको तवज्जो नहीं मिलती, घर में इनको साथ मार पिटाई होती है, गुस्सा हो रहा होता है, पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं। मोस्टली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, दोनों को गुस्सा आता है, दोनों सारा गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होकर घर से बाहर निकलते हैं। बल्कि इनसे हम पूछते हैं कि क्या जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है या नहीं। आप ज़रा मुझे बताएं, आप किस चीज़ का नशा करते हैं? पाउडर पीते हो? अच्छे भले माशाल्लाह दिखने में खूबसूरत नौजवान हो। घर में मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थी कुछ? नहीं, घर में नहीं थी, यारी दोस्ती में संगत में बैठते थे। पहले हम लोग चरस पीते थे। अच्छा। चरस के चक्कर में एक यार दोस्त हमारा पाउडर की सिगरेट ले आया, बीच में पाउडर पिलाया उसने। पाउडर पीते पीते ये चरस को छोड़ दिया, पाउडर में लग गए। पाउडर का जब पहला सिगरेट पिया था तो क्या महसूस हुआ था? उसके बाद दोबारा तलब हुई थी? दोबारा तलब नहीं हुई, ये थोड़ा सा दिल वो कर रहा था, पी लो दोबारा, चरस से दिल भर रहा था। अच्छा। तो हमने पाउडर पीना यूज़ कर दिया, शुरू कर दिया। उसके बाद सिगरेट्स पीते पीते फिर अब ये लोग जहाँ बैठ के हम पीते थे, हमारे लोगों के घर में बदबू जाती थी। तो एक दोस्त ने बोला यार बदबू आती है घर में, तो हमने फिर वो सिगरेट पीना छोड़ दी। तो फिर सुंघाड़ा शुरू कर दिया था। सुंघाड़ा क्या होता है? सूंघते थे उनको। हीरोइन को सूंघते हो, नाक के जरिए नाक अपने के जिस्म जरिए। के अंदर लेके जाते हो। अच्छा। उसके बाद वो सुंघाड़े से भी हमारे को मज़ा नहीं आने लगा, उल्टी होने लग गई थी। उसके बाद फिर हम सिरंज में लग गए। यानी अब इंजेक्शन लगाते हो अपनी रग के अंदर? रग के अंदर। कितने का एक दिन में, कितने पैसों का नशा हो जाता है? एक दिन में हमारा 200 रुपये का एक टाइम का नशा होता है। और उसके लिए क्या करते हैं? 200 रुपये काम करते हैं, मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। अच्छा। उसमें मेरे को तनख्वाह मिलती है, उसमें अपने बस जितनी तनख्वाह मिलती है उसी नशा में कर लेते हो। नशे में। अच्छा, नशा करने वालों को भूख शूख नहीं लगती? खाना शाना बड़ा कम खाते हैं लोग। हाँ, तो भूख मर जाती है, नशा भूख मार देता है। जब नशा नहीं करेंगे तो भूख लगती है। अच्छा। नशा इस तरह आप मुझे बताएं कि आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नशा शुरू किया? नहीं, क्या क्यों शुरू किया फिर आपने? मैं सिगरेट पीता था शादी। अच्छा। तो एक दफ़ा दोस्त ने ना तरियाक पीने लग गए थे हम। तो दोस्त ने हीरोइन लिया, तरियाक क्या हुआ, तो बोला है ये चेक करो। तो वो चेक करा हमने एक दफ़ा, तो फिर दूसरी दफ़ा चेक करा, फिर ऐसे पड़ गया। फिर घर में कोई मसला नहीं था, ठीक ठाक सब चीजें? घर में सब सही बस था। दोस्त की वजह से शुरू कर दिया? हाँ, उसने ला के दिया तो हमने लगा लिया बस। आज उस और दोस्त को दुआएं देते हो? दुआएं बदुआएं देते हैं, दुआएं तो देने से रहे, बदुआएं देते हैं। तुम्हारे सामने कितने लोग मरे हैं ये इंजेक्शन लगाने की वजह से? काफ़ी लोग मरे। आखिरी एंड इसका ये है कि आखिरी एंड यहाँ लगाते हैं, ये नहीं है चट्टे पे, बिल्कुल टांग के आखिरी हाँ, कोने ये पे। जो गुच्छा होता है और main, उसके बाद फिर इंसान खत्म हो जाता है। इंसान कितने लोग मरे हैं तुम्हारे सामने? बहुत कम से कम मेरे सामने 5-6 बंदे चले गए। 5-6 लोगों को मरते हुए देखा है नशे की वजह से। तुम कहाँ से लाते हो पैसे? कहाँ से लाते हो पैसे? काम कहाँ करता हूँ मैं, क्या मोटर काम करते हो? मैकेनिक का। मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक हो, काम करते हो, जितने पैसे आते हैं सब लगा देते हो? नहीं, थोड़े बहुत घर पे भी आते हैं। घर पे भी देते हो? तुम बड़ा अच्छा काम करते हो। आप में से कौन करता है नशा? कौन सा करते हो? यही करता हूँ, चरस और सिगरेट पीता हूँ। थोड़ा इस तरह घूम। अच्छा। असल बात यह है, नशा कोई शौक़ से नहीं करता है, सिगरेट कोई शौक़ से नहीं पीता है। ये सिगरेट और नशा कोई इश्क से करता है। इश्क से? हाँ। आपने इश्क की वजह से शुरू हाँ। किया? हैरत अंगेज तौर पर नशा करने वालों में अक्सरियत नाकाम आशिकों की होती है। लड़की मिलना छोड़ दे, कहीं और शादी कर ले या फिर लिफ्ट ना करवाए तो बहुत से मजनू हीरोइन को ही अपनी हीरोइन बना लेते हैं। तो ये भी एक डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी अजीब बात है। और इससे पहले भी हमने एक आध प्रोग्राम किया तो अक्सरियत जो है वो हमें वो आशिकों की इन्होंने नारा लगाया जैसे कि। तो ये इश्क का नशे के साथ क्या ताल्लुक है? अब देखें, होता ये है कि एडिक्शन बेसिकली क्विक रिलीफ है, डिफेंस है अगेंस्ट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कोई भी स्ट्रेस आ रहा है तो एक तो बिहेवियर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है वो ये है कि हम इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। और क्विक रिलीफ क्या होता है कि हमने कोई नशा अगर कर लिया है तो फौरी तौर पे वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो प्रॉब्लम हमारे माइंड से चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बनी साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। आपने एक सोल्यूशन दिया, किसी हद तक मंतकी लगता है वो, कि इनको महदूद कर दिया जाए, ताकि जिस तरह सब लोगों ने बताया कि दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि यार नशा करके देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये काबिल अमल है, मुमकिन हो सकता है ऐसे इदारे कायम किए जाएँ और इन्हें बंद कर दिया जाए एक तरह से। जिन मुल्कों को मैं समझता हूँ तबाह करना हो, उन मुल्कों में आप उस
नई नस्ल को अगर इस तरीके से नशे में लगा दें तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। और आज हमारे साथ वही हो रहा है कि ना हम एज आ कौम बेहतरी की तरफ है, ना हम मुल्क की सूरत में बेहतरी की तरफ है, हम सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं। यानी जो हमारी स्ट्रेंथ हो सकती थी ये लोग ये इस हाल में और बैठे मैं हुए हैं आपको एक बात और बताऊं, ये इसमें पढ़े लिखे भी होंगे, इसके अंदर कारीगर भी होंगे, इसके अंदर एक से एक होनहार लड़का भी होगा। हम इनको इस हाल पे भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस हाल पे भी इनसे काम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ इनको या तो गवर्नमेंट लेवल पे इनको नशा ही दे करके इनको मार दिया जाए कि अपना नशा करते रहें और अपने आप को खुश रखें और ये टेंशन भी ना रहे कि हमने जाना है और किसी का दिल दुखाना है, क्योंकि ये उन लोगों के भी दिल दुखाते हैं जिनको ये प्यार कर रहे होते हैं, ये उनसे भी फिर पैसा छीन करके लाते हैं, क्योंकि उस वक्त इनको सिर्फ अपनी होती है कि हमें अपने आप को जो है ना सीधा करना है। आपसे दोबारा ज़रा मैं बात करूँगा, आप ज़रा रुख अपना कैमरे की तरफ यूँ मोड़ें। मुझे आप ये बताएं, बिल्कुल सही सही बताइएगा। मुझे याद है लास्ट टाइम आपने मुझे भी मशवरे दिए थे कि आप प्रोग्राम इस तरह से कर लें, इस तरह से अच्छा हो जाएगा, है ना? अब बिल्कुल ठीक ठीक बताएं कि इतने पैसे किताबें बेच के हो जाते हैं कि नशा पूरा हो जाए? 100 रुपये की सदर से हम किताबें लेते हैं, इस्लामी किताबें। अच्छा। जैसे कि एक मिलती है 3 रुपये की, 4 रुपये की, तो हम हदिया करते हैं 15 रुपये की, 20 रुपये की बसों में, तो हमसे ले लेते। कोई ऐसे भी दे देते, ज़रूरी ये नहीं कि हमसे किताबें ले के दें, कोई हमें ऐसे ही दे देते हैं 10, 20, 30। ज़्यादातर तो किताबें हमारी इतनी नहीं बिकती जितनी हमारे को वैसे फंड मिल जाता है लोगों से। बदकिस्मती से पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे मनशियात की रोकथाम की बजाय इनके फ़रोग़ का बायस बन रहे हैं। कैसे? आइए मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोगों की ज़बानी जानते हैं। पुलिस को नहीं पता, पुलिस को तो मैन पता होता, सब चीज़ का पता था। जैसे कि यहाँ नशा बिक रहा है तो पुलिस वहाँ खड़ी भी है, उनको पता भी है, मगर वो बंदे को टच नहीं करेगी। उसको टच करेगी जो नया जा रहा है, देख रहा है कि हाँ ये किट शीट में इसके पास फीस से पैसे होंगे, सही ये चीज़ लेके आएगा, इसको हम वहाँ से पकड़ेंगे, ये करेंगे और उससे पैसे ऐंठ लेंगे। ये पुलिस का किरदार बनी साहब ये बड़ा तशवीशनाक है। ये बता रहे हैं कि पुलिस को मालूम तो है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नशा कौन कौन बेच रहा है, कहाँ कहाँ बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, लेकिन ये पुलिस कोई किरदार कर सकती है? इदारे कानून असल में तो किरदार है ही सारा पुलिस का। अगर पुलिस चाहे जिन इलाकों में अच्छे SHO, मैं सिर्फ बहुत नीचे लेवल पे बात करूँगा, सिर्फ SHO के लेवल पे, जिन इलाकों में अच्छा SHO आता है वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं होती कि ड्रग्स बेच सके या कोई गलत काम कर सके। जिस जगह पे उनके मुताबिक आता है उधर देखें क्या कुछ हो जाता है। फिर जब पैसे दे करके थाने लिए जाएंगे तो फिर पैसे तो आपको पता है वसूल तो छोड़ें, मकसद ये है कि अगर मैं किसी गलत काम में मुलव्वस हूँ और मेरे थाने में किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इन्वेस्टर बनूंगा अपने SHO के लिए कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम आकर के थाने में बैठो। तो जिसको ला करके मैं थाने में बैठाऊंगा वो मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? मैं ये कहूँगा, मेरी ये ख्वाहिश है कि फिर इनको ऐसे हॉल्स में डाल के इनको रोटी दी जाए, इनको नशा दिया। मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल मंतकी लग भी रही है, लॉजिकल लग रही है आपकी बात, लेकिन ये सवाल कि क्या फिर हम और आप जो टैक्स देते हैं उसके पैसों से इनको नशे की फराहमी आप समझते हैं ठीक है या नहीं? इस पर मैं सवाल करूंगा आपसे। ब्रेक का एक वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सारिम बरनी साहब शुरू से प्रोग्राम के एक अजीब नुक्ता उठा रहे हैं जो कि किसी हद तक अकल तस्लीम करती है कि अगर आप इनको नशे की फराहमी नहीं रोक सकते, अगर आप इनसे मजीद लोगों को नशा लगना जो है उसको नहीं रोक सकते, उसका तदारुक नहीं कर सकते, तो फिर कम से कम चैनलाइज्ड कर दें इनको नशे की फराहमी, फिर सरकारी सरपरस्ती में इन्हें नशा दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है, प्रैक्टिकल है? इस ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। उन पैसों से जो हम टैक्स देते हैं हुकूमत को, हुकूमत इन लोगों को नशा दे उससे। बात बताएं, वो टैक्स वैसे ही कौम को शिकायत है कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, तो कम से कम इनके पेटों में चला जाएगा, हमें सब्र होगा। आप मुझे बताएं मिलता कहाँ से आपको नशा, लेते कहाँ से हैं? ईसा नगरी से मिल जाता है। जितने लोगों का नशा टूट रहा है, अगर मेरे पास इस वक्त एक पुड़िया हो जो कि है मेरे पास, दिखाऊंगा अभी, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? आपस में लड़ोगे सब लोग? हाँ ये सब लड़ेंगे, ये जो बैठे हुए हैं। एक बार फिर आपको खुशामदेद कहते हैं प्रोग्राम में, और हमने जिस तरह के आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं उन लोगों के हवाले से जिन्हें हम अपने में से नहीं समझते, एक पराई मखलूक, एक अलग मखलूक तस्वुर करते हैं। नशा करने वाले लोग जो हम में से ही हैं, आप और मुझ जैसा शख्स अगर हालात की वजह से, अपनी सोहबत की वजह से, अपनी नफ्सियात की वजह से अगर ऐसी ही किसी लत में मुब्तला हो जाए तो क्या उसे एक अलग हिस्सा समझकर जिस्म का काट कर फेंक दिया जाएगा या उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी? इस पर हम बात कर रहे हैं। सारिम बरनी साहब का नुक्ता यह है कि इन्हें सरकारी सरपरस्ती में नशे की फराहमी शुरू कर देनी चाहिए अगर हम इन्हें नशे की फराहमी दूसरे ज़राए से नहीं रोक सकते। बरनी साहब, ये आप और मैं टैक्स पेयर्स के तौर पर
ये तस्लीम कर सकेंगे? हम हमारा दिल ये मानेगा कि उन पैसों से जो हम टैक्स देते हैं हुकूमत को, हुकूमत इन लोगों को नशा दे उससे? एक बात बताएं, वो टैक्स वैसे ही कौम को शिकायत है कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, तो कम से कम इनके पेटों में चला जाएगा, हमें सब्र होगा। और देखें, घूम फिर के नुकसान तो हमें है, लेकिन वो जो नुकसान आज ये बाहर रहते हुए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको चार दीवारी में रख के वो नुकसान किया जाए। और इनको मेरी अपनी राय है, और शायद इनसे पूछें, शायद इनको कोई उसमें मुखालफत नहीं होगी, क्योंकि इनकी दुनिया ही ऐसी है। इनके मखसूस स्पॉट होते हैं जहाँ ये सब ग्रुप की सूरतों में बैठते हैं, या ये ग्रुप की सूरतों में नशा करते हैं। तो अगर इनको वहाँ रोटी मिल जाए और इनको ये नशा मिल जाए नहाने धोने के, तो खैर इनको वो होता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन ज़िंदगी, क्योंकि इनको पता है कि हमारा एंड जो है वो बुरी तरीके की मौत और है। जो खुद अपनी आंखों के सामने मौत इन्होंने देखी है। बिल्कुल। इन्हीं लोगों में एक माहिर मुआशियात नुमा शख्स भी मौजूद था, जिसने हस्बे रिवायत सबसे पहले अपना सारा गुस्सा मीडिया पर निकाला और फिर बात का आगाज किया। आप बता रहे थे कि 3 चीजें हैं जो तबाह कर रही हैं इस माशरे को, इस मुल्क को। फर्स्ट टाइम तो मीडिया है। अच्छा। क्योंकि मीडिया तो पूरी दुनिया को हर चीज़ से उजागर कर देता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारी पुलिस है, जो खराब कर रही है खराब कर रही माशरे को, क्योंकि अच्छा। पुलिस जो है उसको, जिस तरह बर्नी साहब ने कहा कि एक पुलिस वाला है उस इलाके का, तो उसको पता है कि कौन करप्ट है कौन सही है। अच्छा। वो वही तो SHO को सारी रिपोर्टें वहाँ मुहैया कर। तीसरे नंबर पे माशरा है। इन हिरवंचियों ने ये शिकायत भी की कि उन्हें नशा भी मिलावट से पाक नहीं मिलता और इसमें भी तरह तरह की मुज़रे सेहत अशिया शामिल होती हैं। अब भला नशे से ज्यादा मुज़रे सेहत क्या होगा, लेकिन बहरहाल शिकायत तो शिकायत है। हीरोइन में मिलावट किस चीज़ की होती है फिर? अगर इसमें ज़्यादातर नीले तोते की भी होती है और मेडिसिन की होती है, धतूरे की होती है, ये चीज़ों की इसमें ज़्यादातर मिलावट होती है। आप मुझे बताएं, मिलता कहाँ से आपको नशा, लेते कहाँ से हैं? ईसा नगरी से मिल जाता है। ईसा नगरी से आसानी से मिलता। अब नींद आ रही है या नशा ढूंढी, क्या हालत है इस वक्त? इस वक्त ये हालत है कि नशा चाहिए। अच्छा, तो नहीं, अगर अब इनको नशा नहीं मिलेगा फर्ज करें अगले 5 घंटे 10 घंटे, तो क्या करेंगे? ये बस एक जगह पे पड़ जाएंगे, एक जगह पे पड़े रहेंगे। हमारा भी यही हाल है, अगर हमको भी 1 घंटे के बाद नहीं पड़ेगा तो मेरा भी यही हाल हो जाएगा, मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे? उठेंगे किस तरह से, कहाँ से लेके आएंगे पैसे, फिर किधर से नशा किस तरीके से आएगा? वो इस तरीके से होगा जैसे कि कोई यार दोस्त गुजर रहा हो करीब से, वो टकरा गया, उसके पास नशा हुआ, तो उसने अपना भी नशा करना और मेरे को भी हल्का फुल्का लगा देना कि मेरे जिस्म में जान आ जाए। क्या हुआ, सो रहे थे? सब सुन रहे हैं? तो आप तो सो रहे थे, नहीं सोचा तो सो गए। तोड़ में असल में इस वजह से लेटे में जिस्म दर्द कर रहा है, टाँग पाँव में बहुत तकलीफ हो रही है। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र है भाई 19 साल। 19 साल के हो? 19 साल में नशा कब से शुरू किया था? नशा करते हुए मेरे को हो गए 5 साल। कितने साल तक इंसान के हाथ पाँव सिंधे बर्दाश्त करते हैं? ये बंदे के अपने ऊपर है, बंदा लगाता भी रहे और टिप से भी मारे तो वेनें चलती रहती हैं। जैसे नहीं ज़मीन पे ऊपर नीचे टिप से मारे। अच्छा। तो वेनें रवा रहती हैं, माल चलता रहता है। अब बंदा नहीं करता लगाता रहे, नहीं हो तो वेनें मर जाती। ये डॉक्टर मैं आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा। अगेन प्रॉब्लम जो है वो यारी दोस्ती है। आपने जिस तरह कहा कि घरेलू मसाइल तो ठीक है, वो भी समझ में आता है, इसका कोई इलाज है? और ये क्या नफ्सियात है कि अगर आप पी रहे हैं, वैसे भी कहते हैं ना हमारे माशरे में 8 या 10 रुपए की पेप्सी की बोतल नहीं पिलाएंगे किसी को, 8 या 10 हज़ार रुपए की शराब की बोतल ज़रूर ऑफर करेंगे दोस्त को कि यार ये पी के देख जरा। ये क्या नफ्सियात है? देखो, इसमें होता ये है बेसिकली कि ये जो जब ये लोग नशा कर रहे होते हैं तो हमेशा ये एक ग्रुप की सूरत में कर रहे होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की नीड को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। सही। आम आदमी इनकी नीड को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। पहली चीज़ ये है कि अगर घर वालों के तवज्जो बहुत हो बच्चे पे जब तब्दीली आनी शुरू होती है, फॉर एग्जांपल उसका खाना पीना कम हो गया, वो लोगों से अलग रहने लगा है और वो लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, थोड़ी सी जब चेंजेस फील हो रही हैं, उसी वक्त आप कॉन्शियस हो जाओ और उस बच्चे की केयर कर लो कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसे रोक सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी कि हम जब ये कहते हैं कि नशा करने वालों को एक जगह पे हम करके और सिर्फ उनको नशा प्रोवाइड करें, मैं समझती हूँ इनमें से कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनके साथ थोड़ी वर्किंग की जाए, उनको मोटिवेशन डेवलप किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको कोई फैसिलिटी दी जाए, उनको कोई काम दिया जाए, उनको माशरे का एक हिस्सा बनाने की कोशिश, इंसेंटिव दिया जाए। हल ये नहीं कि इनके हाथ पे छोड़ दिया जाए, इनको हटाने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख्याल में फैमिली कोशिश करते निकलते हैं लोग। आपने चोरी की कभी नशे के लिए? क्यों
लाजमी बात क्या है, क्या बंदा क्या क्या करता चोरी है। की है मसला? घर से मोटर ले गए हैं, घर वालों के कुछ ले गए उठा अपने के। घर वालों की मोटर उठा ली? हाँ, घर से मोबाइल उठा के बेच दिया, पैसे नहीं है तो भाई नशा तो ऐसा ही है, बंदा कुछ भी कर सकता है इस नशे के लिए, ये नशा ऐसा है। यानी अगर मैं अभी इस वक्त जितने लोगों का नशा टूट रहा है, अगर मेरे पास इस वक्त एक पुड़िया हो जो कि है मेरे पास, वो दिखाऊंगा अभी, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? आपस में लड़ोगे सब लोग? हाँ, ये सब लड़ेंगे, ये तो बैठे हुए हैं, ये कोई शरीफ ये कोई भी नहीं है, तो अभी बैठे हुए हैं कैमरे के आएंगे, इसलिए पुड़िया दिखाओगे। क्या करेगा? कोई आपके पैर चूमे, कोई आपके सर चूमे कि मुझे दे दें आप। अच्छा जी, यानी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा नशा तोड़ने के लिए। हादी जरा मुझे वो दीजिएगा। नशे का हुसूल अब इस शहर और मुल्क में कोई मुश्किल नहीं रहा। हमें भी ये हीरोइन की पुड़िया खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हुई और इससे पहले के प्रोग्राम्स में हम आपको दिखा भी चुके हैं कि हर इलाके से नशा कितनी आसानी से दस्तयाब है। अब ये कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हम एक बंदा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपस में करते हो, यानी शेयर करते हो, इस तरह खाना खाते हैं दो लोग बैठ के कि यार चलो तू दोस्त यार है, तो भी जैसे भी मेरे इसके पास नहीं है मेरे पास है, तो हम जैसे ही तकलीफ में तो मैं इसको आधा करके दूंगा, भाई तू आधी तू लगा ले, आधा मैं लगा लूँगा, हमारा जिस्म सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई करते हैं घर से पैसे लेते हैं, नहीं तो फिर कोई जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ से मतलब कोई कचरा फिर बिनना, बोतलें चुनना, ये चुनना, वो अपना जमा चोरी भी करके करनी पड़े, जिस तरह बता रहे हैं, कुछ भी हाँ, करना चोरी पड़े, भी उसके लिए करना कुछ करते पड़ता हैं, नशा है ना। नशा भी। जो सिगरेट आप पी रहे हैं ये तो सादा सिगरेट है, तो इनसे कोई फर्क पड़ता है? अफाका होता है? ऐसे ही पी रहे हो बस? ये तो बस ऐसे ही पी रहा हूँ कि बस गुजारा कर रहा हूँ हम लोग एक तरह से। इस जख्म इन्फेक्शन ज़दा हीरोइनची ने हमें उस तकलीफ दे अमल के बारे में भी बताया जिसके जरिए ये नशा अपनी रगों में उतारते हैं। कभी कभी जंग आलूद सिरिंज भी जिस्म में दाखिल करनी पड़ती है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब सिरिंजें लगा कर सारा जिस्म छलनी हो जाता है। जिस्म पर हीरोइन का इंजेक्शन लगाने की कोई जगह बाकी नहीं रहती और एक इंसान जानवर से भी बदतर मौत का शिकार हो जाता है। एक सिरिंज कितनी बार यूज करते हो? एक सिरिंज हम लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दफ़ा। सिरिंज मिलती तो है ना, सिरिंजें तो बांटते हैं हम लोग को आके। वहाँ पे इदारा है ईसा नगरी पे, सलीम आज़म पाकिस्तान सोसाइटी के नाम से जो सिरिंजें बांट रहे हैं आप लोगों में। सिरिंजें बांटता भी है और उसके अलावा लोगों का इलाज भी करता है। वो 30 दिन की हाजिरी लगवाता है वो। अच्छा, तो इलाज क्यों नहीं करवा रहे? फिर जाओ इलाज करवाओ उनसे। तो वो वहीं पे तो होते हैं। मकसद कहने का ये है कि उनका कहने का मकसद ये है तुम्हारा हाथ सही हो जाए, उसके बाद फिर तुम्हारे को इलाज पे भेजा जाएगा। इन लोगों में एड्स और दूसरी बीमारियां फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें मुफ्त नई सिरिंजें भी तकसीम करती हैं और ऐसे इदारे भी वजूद में आ गए हैं जो इनके इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड्स लेते हैं। लेकिन क्या इनका हकीकत में कोई फ़ायदा है? मसला ये है, हमारे लोगों के साथ कभी भी हकीकत पसंदी पे नहीं आते। हमारे यहाँ बस जैसे जिस हाल पे हमारी दिल कौम के है, बहलाने को बस और इस पे काम हम चलता सब रहता है। जानते हैं हमारा क्या हाल है। हम अपने चेहरे को जानते हैं, हालांकि हमारा चेहरा ये भी हमारा खूबसूरत चेहरा है, ये भी नहीं, हमारा मैं चेहरा दूसरी बात कर रहा हूँ कि बदसूरत है। शीशा हम रोज़ाना देखते हैं। आपके मुंह से मैं नहीं सुनूंगा कि मैं बदसूरत हूँ, मैं आपके मुंह से सुनूंगा मैं खूबसूरत हूँ, मैं बड़ा खुश होऊंगा उस दुनिया के पे। खूबसूरत तरीन तो इंसान है। ये चीज़ें हमें अब छोड़ देनी चाहिए, हमें हकीकत पे आना चाहिए। इनका हकीकत हल जो है ना वो निकाल के और हमें इनको इनकी मंजिलों तक पहुंचाना चाहिए। चलिए नाज़रीन, जिस तरह बनी साहब कह रहे हैं कि हमें हकीकत पसंदी को सामने रखते हुए अपने असल चेहरे को पहचानते हुए इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाना चाहिए, तब ही शायद पाकिस्तान को अपनी मंजिल मिलेगी। शायद पाकिस्तान को अपनी मंजिल मिले या ना मिले, सरेआम के इस प्रोग्राम से कराची के सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे वतन अजीज़ को इसकी मंजिल ज़रूर मिल जाए। ये लोग जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तान का चेहरा हैं, और बर्नी साहब के बकौल ये लोग पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद, हुनरमंद साबित हो सकते हैं। इन्हें ठीक तौर पर इस्तेमाल किया जाए और वो लोग, वो इदारे जो करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों के नाम पर खा रहे हैं, खुदा उन्हें भी हिदायत दे और उनकी मंजिल को भी आसान करे।